आज का सफर वैभव गाड़ी चलाते हुए गुनगुना रहा था। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, ला ला ला। रात के अंधकार में सिमटी सुनसान सड़क पर वैभव बेपरवाह गाड़ी चलाते हुए अपनी ही धुन में चला जा रहा था। वैभव ने कानों में हेडफोन लगा रखे थे और गाना गुनगुना रहा था। उसे आसपास के माहौल से कोई दिलचस्पी नहीं थी, वह तो बस अपनी मंजिल की तरफ बढ़ा चला जा रहा था। अचानक वैभव को लगा कि गाड़ी में गर्मी कुछ बढ़ गई है। उसने अपने हेडफोन उतारे और गाड़ी की एसी चेक करने लगा, पर शायद गाड़ी की एसी खराब हो चुकी थी, जिस कारण गाड़ी में गर्मी की मात्रा बढ़ गई थी। वैभव ने सोचा, अब इतनी रात को तो एसी ठीक करने वाला मैकेनिक मिलेगा नहीं, बिना एसी के ही काम चलाना पड़ेगा। ये सोचकर वैभव गाड़ी की खिड़कियां खोल देता है, जिससे गाड़ी के अंदर की गर्मी कुछ कम हो सके। वैसे तो महीना गर्मी का था, परंतु गाड़ी के बाहर का वातावरण कुछ ठंडा था। मध्यम रात्रि के शांत वातावरण में बहती ठंडी हवा खिड़की के माध्यम से गाड़ी के अंदर प्रवेश कर गाड़ी की गर्मी को कुछ कम कर रही थी। रात का समय होने के कारण चारों तरफ माहौल में अंधकार के साथ सन्नाटा फैला हुआ था। दूर दूर तक किसी मनुष्य या जीव की उपस्थिति नाम मात्र भी नहीं थी। बहती हवा के झोंकों के साथ सिर्फ सूक्ष्म जीवों की ध्वनि ही सुनाई पड़ रही थी। कुल मिलाकर वहां का माहौल चारों तरफ भय उत्पन्न कर रहा था। परंतु वैभव अपने गाने की धुन में इतना खो चुका था कि उसे इस भयावह स्थिति का अंदाजा नहीं था। कुछ दूरी चलने के बाद वैभव का फोन बज उठता है। वैभव गाने को बंद कर फोन उठाता है। फोन में से आवाज आती है, कहां हो वैभव? मैं तुम्हें कितने फोन कर चुकी हूं, कम से कम फोन तो टाइम पर उठा लिया कर, मुझे चिंता हो जाती है। और तूने तो बोला था कि तू शाम तक वापस लौट आएगा, पर आधी रात बीत चुकी है, तुम अभी तक घर क्यों नहीं आए? फोन पर चिंता जताते हुए वैभव की मां ने कहा। वैभव ने अपनी मां से कहा, ओह हो मां, आप भी ना बिना बात के ही चिंता करती हो। अब मैं छोटा बच्चा नहीं हूं, पार्टी देर तक चली इसलिए मैं लेट हो गया। अब मैं घर ही आ रहा हूं, रास्ते में हूं, बस थोड़ी देर में घर पहुंच जाऊंगा। इतना कहकर वैभव ने फोन रख दिया। वैभव का पूरा ध्यान अब गाड़ी चलाने में था। गाड़ी चलाते हुए अचानक वैभव को लगा कि वैभव की गाड़ी के कुछ दूर आगे सड़क पर कोई खड़ा है, एक्सीडेंट के डर से। वैभव ने ब्रेक लगाते हुए गाड़ी को रोक दिया, पर जैसे ही वैभव ने गाड़ी को रोका तो वैभव ने देखा कि गाड़ी के सामने सड़क पर कोई नहीं था। वैभव ने यह अपना वहम समझकर वापस गाड़ी स्टार्ट कर दी और वापस गाड़ी चलाने लगा। अब वैभव की नजर और वैभव का ध्यान पूरी तरह से सड़क पर था। थोड़ी दूर गाड़ी चलाने पर वैभव को लगा कि जैसे वैभव के पास वाली सीट पर कोई बैठा है। वैभव को ऐसा महसूस होने पर वैभव के मन में जैसे डर की लहर दौड़ गई। उसने बड़ी हिम्मत करके गाड़ी को धीमा किया और डरते डरते नजर घुमाकर पास वाली सीट की धीमा किया और डरते डरते नजर घुमाकर पास वाली सीट की तरफ देखा, पर गाड़ी की पास वाली सीट बिल्कुल खाली थी, वहां पर कोई नहीं था। अब वैभव को यह सब अजीब लगने लगा। उसे गाड़ी के बाहर फैला रात का सन्नाटा डर की चादर ओढ़े हुए प्रतीत हुआ। वैभव की हालत अब कुछ इस कदर हो चुकी थी कि उसके हाथ कांप रहे थे। वो गाड़ी चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था और ना ही गाड़ी से बाहर निकलने की। वैभव ने दोबारा हिम्मत जुटाकर गाड़ी स्टार्ट की। गाड़ी में गर्मी होने पर भी वैभव ने गाड़ी के शीशे बंद कर दिए। अब वो जल्द से जल्द इस सुनसान सड़क से निकलकर घर पहुंचना चाहता था। कुछ दूर चलने के बाद एक बार फिर से वैभव को सड़क पर कोई शख्स खड़ा हुआ दिखाई दिया, गाड़ी से बाहर। जब वैभव ने गौर से देखा तो उसे सड़क के किनारे एक लड़की खड़ी हुई दिखाई दी। सुनसान सड़क पर किसी मनुष्य को देखकर वैभव की जान में जान आई। वैभव ने गाड़ी की स्पीड को धीमा करते हुए गाड़ी को उस सड़क के किनारे खड़ी हुई लड़की के पास जाकर रोक दिया। वैभव ने गाड़ी के शीशे को नीचे करते हुए उस लड़की से कहा, मैडम, आप इतनी रात को यहां अकेले क्या कर रही हो? क्या मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूं? उस लड़की ने वैभव की तरफ मुस्कुराते हुए देखकर कहा, जी, वो मेरी गाड़ी खराब हो गई है। इतनी रात को तो कोई मैकेनिक भी नहीं मिलेगा। अगर आपको कोई तकलीफ ना हो तो क्या आप मुझे मेरे घर तक छोड़ देंगे? आपकी बड़ी मेहरबानी होगी। वैभव ने उस लड़की को ऊपर से लेकर नीचे तक गौर से देखा। वह लड़की 22 से 25 के करीब लग रही थी और उस लड़की ने घुटनों से थोड़ा सा नीचे तक का फ्रॉक पहना हुआ था
और पैरों में हील वाली सैंडल। उसके बाल खुले हुए थे और उसने गले में एक स्कार्फ पहन रखा था। हल्के मेकअप के साथ उसका बेदाग चेहरा बेहद ही खूबसूरत लग रहा था। वैभव ने उस लड़की से कहा, अरे इसमें तकलीफ की क्या बात है, आप गाड़ी में बैठिए, मैं आपको घर तक छोड़ दूंगा। वैसे आपकी गाड़ी है कहाँ, कहीं दिखाई नहीं दे रही। उस लड़की ने झेपते हुए कहा, अरे यही थोड़ा पीछे ही तो थी, शायद आपने ध्यान नहीं दिया, गाड़ी रास्ते में ना आए इसलिए मैंने उसे थोड़ा साइड में खड़ा कर दिया था, आपने देखा नहीं। हाँ, शायद मैंने ही ध्यान ना दिया हो। आप आइए, गाड़ी में बैठिए। वैभव ने गाड़ी का दूसरा दरवाजा खोलते हुए कहा। वो लड़की वैभव के पास वाली सीट पर बैठ जाती है। वैभव गाड़ी चलाते हुए उस लड़की से उसके घर का पता पूछता है तो वह लड़की वैभव से कहती है कि यहां से थोड़ा सीधा चलने के बाद जब रेड लाइट बंगला आएगा आप वहां तक मुझे छोड़ दीजिए। रेड लाइट बंगले का नाम सुनकर जैसे वैभव के होश उड़ गए, उसने अचरजता से उस लड़की की तरफ देखते हुए कहा, क्या रेड लाइट बंगला जारी है? तो कैसी लगी यह कहानी कृपया हमें बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें। हम मिलेंगे अगले